अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का सोलर इन्वर्टर लेके आए हैं जो कि होमेज कंपनी का 5.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। यानी कि ये इन्वर्टर 5500 वाट तक के लोड को उठाने की सलाहियत रखता है। एक पूरे घर का लोड चलाने के लिए ये इन्वर्टर काफी है। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि इस इन्वर्टर के अंदर ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो कि आपको दूसरे इन्वर्टर्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। सबसे पहली खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि ये सोलर इन्वर्टर 2 AC, फ्रिज, पंखे और लाइटों को चलाने की सलाहियत रखता है, जो कि नॉर्मल घर के अंदर यही चीजें चल रही होती हैं। इस सोलर इन्वर्टर की दूसरी खास बात यह है कि आप इसके साथ 6000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की तीसरी खास बात यह है कि जनाब आप इसे विदाउट बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग बैटरियों का बैकअप नहीं लेना चाहते या आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपको बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं होती, तो आप इसे डायरेक्ट सोलर के ऊपर चलाकर अपने AC, अपने घर का लोड इससे चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर चौथी खास बात यह है कि आप एक से ज्यादा इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा इन्वर्टर को आप पैरेलल में सिंक्रोनाइज करके अपने घर का लोड चला सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और खास बात यह है कि ये नेट मीटरिंग की सलाहियत भी रखता है। सिंगल फेज के ऊपर अगर आप इससे नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं, आप वापडा को बिजली सेल करना चाहते हैं, तो तब ये इन्वर्टर बहुत ही कारआमद चीज है। अगर आपके घर का लोड सिर्फ 1 से 2 किलोवाट चल रहा हो, ऊपर से जनरेशन आपकी ज्यादा 5 किलोवाट की हो रही हो, तो जो एक्स्ट्रा जो आपकी जनरेशन होगी वो वापडा को आप सेल करके अपने बिल में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा इस सोलर इन्वर्टर के अंदर मुझे एक और खास बात ये लगी है कि आप इसके साथ बड़े साइज के सोलर पैनल्स को भी लगा सकते हैं, 535 वाट, 550 वाट तक के, क्योंकि इसका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो 27 एम्पेयर का है। आप उसे इनपुट 27 एम्पेयर तक दे सकते हैं। इससे मुराद ये है कि आप एक से ज्यादा स्ट्रिंगों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं और अपना 6000 वाट तक का टोटल जो सेटअप है इसके साथ लगा सकते हैं। इससे पहले जितने भी इन्वर्टर मैंने देखे हैं उनके अंदर जो एम्पियर रेंज थी वो 12 से 13 एम्पियर तक होती थी, मगर ये वाले सोलर इन्वर्टर का जो चार्ज कंट्रोलर है वो 27 एम्पियर का कंपनी ने लगाया है, ताकि आप बड़े साइज के सोलर पैनल इन फ्यूचर अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों चलते हैं हम मजीद वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को इसकी ओवरऑल लुक दिखाते हैं। आप लोगों को ये बताते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर से कौन कौन सी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसे हम टर्न ऑन करके आप लोगों को इसका इंटरफेस दिखाते हैं और इसके ऊपर हम लोड डाल के आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों अगर बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो बॉक्स के अंदर से आप लोगों को एक अदर रिमूवेबल डिस्प्ले दिखाई देता है। इसी के अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। आप अपने इन्वर्टर को अगर सेकंड फ्लोर पे इंस्टॉल कर रहे हैं और आप नीचे उसका डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो इस रिमूवेबल डिस्प्ले के साथ ये केबल को कनेक्ट करके आप अपने इन्वर्टर का डिस्प्ले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर से कुछ कम्युनिकेशन केबल्स हैं, यूजर मैनुअल है, वारंटी कार्ड है और एक सॉफ्टवेयर की डिस्क है। अगर बात करें वारंटी की, तो इस इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है। कंपनी 5 साल की आपको वारंटी दे रही है, जिसमें पहले 2 साल पार्ट्स की बिल्कुल फ्री वारंटी है और आगे वाले 3 साल आपको सर्विस बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इसके अलावा इस इन्वर्टर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन की कुछ पोर्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन कम्युनिकेशन की केबल्स को इस्तेमाल करके आप मल्टीपल इन्वर्टर्स को, यानी कि अप टू 9 इन्वर्टर पैरेलल में कर सकते हैं। इसके बाद एक अदद आपको फ्यूज देखने को मिलता है इस व्हाइट बॉक्स के अंदर से। अभी दोस्तों हम इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि होमेज का लोगो आपको दिखाई देगा। वेल्टेक्स प्लस सीरीज है, 4 अदद बटन है और एक बड़े साइज का डिस्प्ले इसके ऊपर लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टर के नीचे AC इनपुट की ऑप्शन है, AC आउटपुट की ऑप्शन है और PV इनपुट की ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर आप सोलर अटैच करेंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे और यहाँ से आप इसके वापडा इनपुट 220 वोल्ट देंगे। यहाँ पर पैरेलल किट की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि मल्टीपल इन्वर्टर्स को आप पैरेलल में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाने के लिए यहाँ पर पोर्ट दी गई है, USB लगाने के लिए ये पोर्ट है, रिले के पॉइंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन रखा गया जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है। इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया गया है। इस साइड के ऊपर बैटरी के कनेक्टर लगे हुए हैं, यानी कि बैटरी की प्लस माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इसके मॉडल नंबर और इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो इसका मॉडल नंबर है HVP 5015SCC। ये MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की रेटेड पावर 5500 VA और 5500 वाट है, यानी कि इसका पावर फैक्टर 1 है। ये 5500 वाट तक की आपको आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। DC 48 वोल्ट के ऊपर काम करता है, यानी कि 4 बैटरियां आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ AC इनपुट की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी गई है। अभी बात करते हैं सोलर चार्जर मोड की। रेटेड पावर 6000 वाट है, यानी कि 6000 वाट तक के सोलर पैनल्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये 5500 वाट तक की आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट इसकी 80 एम्पियर है। नॉर्मल सोलर ऑपरेटिंग वोल्टेज 360 वोल्ट है इसके, और मैक्सिमम सोलर वोल्टेज इसके 500 वोल्ट डीसी हैं। 120 वोल्ट से ये स्टार्ट होता है और 450 वोल्ट मैक्सिमम आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट 27 एम्पेयर है, यानी कि 27 एम्पेयर से मुराद ये है
कि आप 535 वाट के बड़े साइज के सोलर पैनल भी इसके साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर 27 एम्पेयर का लेटेस्ट चार्ज कंट्रोलर है, तो आपको किसी भी किस्म के सोलर पैनल्स को लगाने में कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा मजीद कुछ इसकी सेफ्टी क्लास के बारे में बताया गया कि IP21 की प्रोटेक्शन इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर लिखा भी हुआ है कि आपने कौन से पॉइंट को कहाँ पर लगाना है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंटरफेस आपको रिमूवेबल डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको वापडा 220 वोल्ट का साइन दिखाई देगा। यहाँ पर सोलर पैनल्स हमने इसके साथ कनेक्ट किए हैं। 220 वोल्ट इनपुट से इसको रिसीव हो रहे हैं। ये सोलर से भी इस वक्त हमारे लोड को चला रहा है और वापडा से भी चला रहा है, यानी कि ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। थोड़ा सा आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। इसके बाद डिस्प्ले के ऊपर बने हुए इन बटन्स की मदद से हम इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इस वक्त बता रहा है। ये 153 वोल्ट सोलर पैनल से आ रहे हैं। चूंकि शाम का टाइम है इसलिए पीवी के जो वोल्टेज है वो कम होने लग चुके हैं। 1.6 एम्पेयर इस वक्त ऊपर से आ रहे हैं। तकरीबन 235 वाट इस वक्त हमारे इन्वर्टर की आउटपुट पे चल रही है। बैटरी की तरफ 0 एम्पेयर जा रहे हैं। इसके अलावा बैटरी की तरफ 0 वाट जा रहे हैं। 56.4 वोल्ट के ऊपर हमारी बैटरी चार्ज है। आउटपुट की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यहाँ पर ये लोड आउटपुट के ऊपर VA में चल रहा है। अगर मैं एक दफा प्रेस करता हूँ तो 383 वाट का लोड इस वक्त हमारा आउटपुट पे चल रहा है। जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वापडा के साथ ये रियल टाइम शेयरिंग करता रहेगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि सोलर पैनल से हमने 33 वाट आवर अभी तक जो है वो कंज्यूम किए हैं। चूंकि अभी मैंने इसको कनेक्ट किया, जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सोलर पैनल से आने वाली पावर जो है वो ज्यादा होती जाएगी। इसके अलावा एक दिन के अंदर आपने कितने यूनिट बनाए हैं, एक महीने के अंदर कितने यूनिट बनाए हैं और एक साल के अंदर कितने यूनिट बनाए हैं, वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर शो होगा। इसके अलावा कुछ मजीद सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी। दोस्तों इस सोलर इन्वर्टर के अंदर मुझे जो सबसे खास बात लगी है वो ये है कि ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 856 वाट का इस वक्त लोड चल रहा है। सोलर से आने वाली पावर कम थी, 2 से 300 वाट थी, बाकी इसने वापडा को साथ में मिक्स कर लिया है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप इस इन्वर्टर को दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वाईफाई के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर एक वॉच पावर वाईफाई के नाम से एप्लीकेशन आती है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ से रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। चूंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो इसलिए अभी मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उससे पहले आपको ये डिवाइस को अपने इस एप्लीकेशन के साथ लिंक कर लेना। ये वाईफाई का जो कोड है ये बैक साइड के ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है तो मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है कि जनाब आपकी बैटरी अभी 100% तक चार्ज है। सोलर से कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने वाट आ रहे हैं वो आपको बताएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर से इलेक्ट्रॉन इन्वर्टर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, वापडा से भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वर्टर की तरफ फ्लो कर रहे हैं और उसके बाद ये दोनों मिलके आपकी बैटरी को भी चार्ज करवा रहे हैं और आपके लोड को भी चला रहे हैं। जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके सोलर से आने वाली पावर भी ज्यादा होती जाएगी। इसके अलावा इसके नीचे कुछ मजीद पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं कि ग्रिड से आने वाले वोल्टेज के बारे में बताएगा, कितने % तक आपकी बैटरी चार्ज है, कितने VA में लोड चल रहा है, कितने वॉट में चल रहा है, सोलर से कितनी पावर आ रही है, वो सारा कुछ बताएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है। इसके बाद प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इसकी रेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जनाब ये इन्वर्टर 5500 वाट और 5500 VA का है। कोई भी किसी किस्म का इन्वर्टर हो इस एप्लीकेशन ने उसे देखकर बता देना होता है कि ये एक्चुअल में है कितने वाट का। इसके अलावा कुछ इसकी हिस्ट्री आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलती है। पैरामीटर की सेटिंग यहाँ से आपको देखने को मिलती है कि आप अपनी मर्जी से आउटपुट की सेटिंग कर सकते हैं कि आप आउटपुट की फ्रिक्वेंसी कितनी रखना चाहते हैं, आउटपुट के कितने वोल्टेजेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर खाली सोलर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी सेटिंग आप यहीं से करेंगे। बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं, इस पूरे इन्वर्टर को रीसेट कर सकते हैं। वाईफाई मॉड्यूल की सेटिंग भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी की कोई भी सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई का ऑप्शन है। आप इसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी खूबी इसके अंदर ये है कि ये विदाउट बैटरी काम करता है। तीसरी खूबी इसके अंदर ये है कि आप इसके साथ 6000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। इससे पहले होमेज के किसी भी मॉडल के अंदर इतनी ज्यादा सोलर कैपेसिटी होमेज ने आपको प्रोवाइड नहीं की थी। इस इन्वर्टर के अंदर आप 6000 वाट तक सोलर पैनल्स को आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक और खूबी इसके अंदर ये नजर आई है कि इसका ये जो LCD रिमूवेबल डिस्प्ले है, आप इसे अगर सेकंड फ्लोर के ऊपर अपने सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसकी लाइव मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आप इस डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे काफी एक अच्छी चीज इसके अंदर लगी है।
बनावट के लिहाज से और प्रोटेक्शन के लिहाज से ये इन्वर्टर काफी अच्छा इन्वर्टर है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।